जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो का जनता दरबार। जनता दरबार इतना बड़ा होता चला गया झारखंड में कि अब इसकी कोई सानी ही नहीं है, इसका कोई टक्कर देने वाला नहीं है कि भाई इस तरह का जनता दरबार होगा। हमें लगता है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनता दरबार लगाएंगे तो इतना बड़ा औरा अब जनता दरबार का नहीं हो सकता है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितना बड़ा दायरा और औरा बढ़ते चला गया है इस जनता दरबार का, जयराम महतो का जनता दरबार का, वाकई में अगर 15 आने की 5 साल तक जो है ये जनता दरबार कंटिन्यू रहा तो फिर ये नेशनल लेवल तक का एक बड़ा जनता दरबार कहा जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो लोग होंगे ना वो सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि जो है कि अदर स्टेट से भी जो है कि जयराम महतो के पास अपना फरियाद लेके पहुंचेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो समझिएगा। कहां डुमरी और कहां कहां से लोग आने के आ रहे हैं। क्या उनके विधानसभा में उनके विधायक नहीं है? क्या उनके विधानसभा के अगल बगल वाले विधानसभा में क्या विधायक नहीं है जो लेकर मामला कहां पहुंच रहे हैं? तो डुमरी पहुंच रहे हैं। एक एक दिन रात रात भर जो इंतजार कर रहे हैं कि जयराम महतो से मिले और मिलने के बाद अपनी फरियाद को सुनाए, क्योंकि उनको सिर्फ एक उम्मीद है कि भाई वही हमारा काम हो सकता है। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से करते हैं कि जयराम महतो का जो जनता दरबार है वो कैसे जो है कि दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, कैसे उनकी ऑरा जो है कि काफी एक मतलब लेवल तक होते चला जा रहा है। तो दरअसल यहां पर आप देखेंगे एक बात कि आखिर जनता दरबार वो जब से चुनाव जीते हैं उस वक्त से वो लगाना प्रारंभ किए हैं, और जनता दरबार जब उनके पास वक्त रहता है, जब आने की वो सदन और या सत्र नहीं रहते, मतलब नहीं जाते हैं, तो भाई वो अपने डुमरी विधानसभा के अंतर्गत या फिर उनका घर जहां मानटाड़ है वहां वो जनता दरबार लगाते हैं, और लगाने के बाद काफी ज्यादा समस्या का समाधान करते हैं। वो ये कतई नहीं पूछते कि आप कौन हैं और कहां का हैं और आप हमें वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो चलिए कल का एक जनता दरबार जो जयराम महतो का जो है कि उनके गांव या फिर डुमरी में जो है कि लगा था, तो वहां पर कुछ लोग जो पहुंचे थे वो पाकुड़ और लातेहार से पहुंचे थे। बात समझिएगा भाई साहब, डुमरी विधानसभा और लातेहार, डुमरी विधानसभा और पाकुड़, दिशा देखिए किधर किधर है और दूरी पता कीजिए कि कितना है। अगर ट्रेन से सफर जो है कि लातेहार से लोग करके 7 घंटा 8 घंटा जो है सफर तय करके मामला को लेकर आ रहे हैं जयराम महतो के पास। क्या सवाल नहीं बनता है कि आखिर लातेहार में या लातेहार का या फिर लातेहार जिला में और भी जो विधानसभा होंगे, क्या वहां के विधायक नहीं है? लोग आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो के पास क्यों पहुंच रहे? तो देखिए पहुंचने के पीछे कारण है। कारण ये है कि जयराम महतो किसी को निराश नहीं करते। अगर कोई फरियाद अपनी फरियादी को लेकर आया है तो वो तुरंत जो ऑन द स्पॉट जो है कि जिससे संबंधित उनका मामला रहता है उनको तुरंत जो है ऑन द स्पॉट वो फोन लगाते हैं, और फोन लगाने के बाद उस अधिकारी को कहते हैं कि इस मामला को अपने संज्ञान में लीजिए और मामला को देखिए। शायद इसीलिए लोगों का एक भरोसा बनते जा रहा है। अब 250 किलोमीटर दूर है लातेहार डुमरी से या मानटाड़ से, वहां से लोग आए। मामला क्या था? जमीन का मामला था। देखिए जमीन का मामला को लेकर जयराम महतो सदन में भी आवाज उठाए थे, और वर्तमान की सरकार खुद हेमंत सोरेन इस बात को कहे हैं अगर सबसे ज्यादा कहीं करप्शन है, सबसे ज्यादा अगर कोई ऑफिस में या फिर ये में धांधली है तो वो आपका ब्लॉक में सीओ, मतलब सीओ का ऑफिस में धांधली है। सीओ दैट मीन्स जमीन से रिलेटेड मामला। अब बात समझिए ना, लातेहार से एक काफी बुजुर्ग, उनके साथ 2 लोग पहुंचे हैं जनता दरबार में और अपना फरियाद को देते हैं जयराम महतो को कि हमारी जमीन को कुछ लोग हड़प कर बेचना चाहते हैं, और वहां जब हम पहुंचते हैं तो हमें जो है कि डांट फटकार या फिर गलत तरीके से वो अपने नाम पे चढ़ा लिया या गलत तरीके से वो जो है कि एक गलत पेपर बना लिया है, जमीन हमारी है। भाई ये बात झारखंड के लिए कोई नया नहीं है। झारखंड में इस तरह का मामला अगर कहा जाए तो जितने ब्लॉक है वो सभी ब्लॉक में कई कई जो मामला इस तरीके का सामने आएगा। आखिर ये जो लोग हैं ना, आखिर कब आने की झारखंड को बेहतर झारखंड की ओर लेके चलेंगे? आखिर क्या चाहते हैं? तो देखिए तुरंत जो है कि जयराम महतो जब ये मामला को सुने तो सुनने के बाद तुरंत वहां का जिस
यानी कि ब्लॉक लातेहार में वो जो व्यक्ति जिस ब्लॉक से संबंध मतलब जिस ब्लॉक के अंतर्गत उनकी मतलब अपना पैतृक गांव है, वहां पर जो है कि उस ब्लॉक के सीईओ का नंबर वो जुगाड़ करते हैं और फिर तुरंत वो फोन लगाते हैं और लगाने के बाद सीईओ को कहते हैं कि आखिर लोग लातेहार से हमारे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स मामला कितना गंभीर होगा और उनके लिए कितना बोझिल लगता होगा, तभी तो आए हमारे पास। इस मामला को सीईओ साहब आप जरूर देखिएगा। सीईओ साहब आश्वासन देते हैं और देने के बाद जो है कहते हैं कि ठीक है, उनको भेजिए, हम लोग बैठ के जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ऑरा जो है ना वो बढ़ते हुआ चला जा रहा है। जयराम महतो जी का जो जनता दरबार है, उस जनता दरबार को मैं कई ऐसे वीडियो में कहा हूं कि मैं काफी करीब से जो है कि जयराम महतो जी का जनता दरबार को देखा हूं। अब देख लीजिए, अंतिम छोर से मिलने आ रहे हैं। पाकुड़ किधर है? पाकुड़ से लोग जो है कि अपना फरियाद को लेके आ रहे हैं। अब वक्त दूर नहीं है कि जब जयराम महतो का जनता दरबार की चर्चा जो है कि अन्य प्रदेशों में या नेशनल लेवल पे बिल्कुल जो है कि होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज झारखंड के तमाम जितना भी 81 विधानसभा है ना, वो 81 विधानसभा से लोग जो है कि जयराम महतो के पास अपनी फरियाद को लेकर पहुंच रहे हैं। और इससे पूर्व में भी देखा गया है, इससे पिछले टाइम में भी देखा गया कि जयराम महतो से गया का कोई व्यक्ति फोन करके और कहे थे कि हमारा कुछ मामला, इस मामला को आप, बिजली से रिलेटेड कोई मामला था, ज्यादा बिल आने का मामला था, उस मामला को लेकर जयराम महतो को फोन किए थे। कहां से? गया से। गया कहां है? बिहार का एक जिला है। तो बिहार वाले लोग तो कुछ कुछ जो है कि जयराम महतो पर एक निगाहें बैठाकर हैं, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जब जयराम महतो लोकसभा पहुंच जाएंगे, या अगर वो लोकसभा जिस तरह से चुनाव वो लड़े थे अगर पहुंच गए होते 24 में, अभी 24 में विधानसभा पहुंचे, अगर लोकसभा पहुंच गए होते तो हमें लगता है कि जयराम महतो जी के पास सिर्फ झारखंड से या फिर उनके जो है कि संसदीय क्षेत्र से मामला नहीं आता, मामला जो है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है कि एक आस लगा के देखते इस युवा आने की नेता के ऊपर। आखिर ये युवा नेता का इतना पोटेंशियल या फिर इतना एक्टिवनेस, इतना ऊर्जा कहां से है? तो देखिए, ये सारी ऊर्जा जो है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है या जिस तरीके से मामला को वो सॉर्ट आउट करते हैं, सिर्फ इसका एक पावर है और वो पावर है एजुकेशन, शिक्षा। जब लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों को सदन में जब भेजिएगा अपना, तो आपकी काम बहुत आसानी तरीके से होगी। और ये जयराम महतो साबित कर रहे हैं। लोग जो है कि चुनाव के वक्त में पैसा, मुर्गा, दारू के पीछे भाग जाते हैं और ऐसे होनहार लोगों को वो सदन में चुनकर नहीं भेजते और अगले 5 साल तक जो है कि उस जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो खैर, ये तो बात काफी मतलब बेहतर है। साथ ही साथ जयराम महतो का जनता दरबार में एक ऐसा मामला अभी 1-2 दिन पहले देखा गया कि एक बहन है, वो आती है और आने के बाद जयराम महतो को कहती है कि आप हमें नौकरी लगा दीजिए, क्योंकि हम जो है कि दौड़े हैं, रिटर्न किए, सब किए। तो जयराम महतो पूछते हैं कि क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया? अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर कैसे हम क्या कर सकते हैं? और एक विधायक का इतना पावर नहीं है कि हम आपको नौकरी लगा सकते हैं। उस बहन को एक बहन के तरीके से वो काफी समझाएं कि बहन आप ऐसा कीजिए कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब चीज में हम एक्सीलेंट किए हैं, दौड़ में एक्सीलेंट है या फिर और भी चीजों में एक्सीलेंट, तो फिर आप जो है कि सूचना के अधिकार के तहत जो है कि सारा चीज का विवरण मांगिए। और अगर आपसे कम जो है कि मेरिट वाले लोगों का अगर सिलेक्शन हो गया है तो किस आधार पे हुआ है, इसको लेकर आप सूचना के अधिकार के तहत जो है कि मांग सकते हैं, मांगिए। वहां पर अगर कुछ करना होगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन नौकरी देने की पावर हमारे पास नहीं है। आप समझिए कि लोग का क्या उम्मीद है जयराम महतो से, कि उनके जनता दरबार में लोग नौकरी के डिमांड को लेकर आ रहे हैं। तो खैर, इसीलिए मैंने कहा कि जयराम महतो का जनता दरबार का ऑरा बहुत बड़ा होते चला जा रहा है। अगर जयराम महतो एक दिन जनता दरबार नहीं लगाते हैं तो समझिए कि आखिर कितना जो है कि मतलब लोग मतलब मायूस होते होंगे, या कितना लोग जो है कि उनका समस्या का जो है कि काफी मतलब ये होता होगा। अब एक बात तो है कि जयराम महतो का डुमरी विधानसभा के इर्द गिर्द वाले विधानसभा के लोग तो उपस्थित हो ही रहे हैं शुरू से।
अब लोग कहां कहां से आ रहे हैं इस बात को आप खुद ही देख लीजिए। तो अब आप लोगों से सवाल है कि मैंने कहा था, क्या जयराम महतो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या अपना एक व्यक्तित्व को लेकर या व्यक्तिगत जो है कि एक ये को लेकर, या फिर मिशन 2029 को लेकर? कुछ लोग कोल्हान से पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग जो है कि संथाल से पहुंच रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से वो कभी ये नहीं पूछता आप कहां से हैं, वो सिर्फ ये आप काम क्या है वो बताइए, हम काम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये दर्शाता है कि जयराम महतो मिशन 2029 को लेकर काम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अब आपकी क्या राय है, क्या जयराम महतो का जनता दरबार आने वाला वक्त में क्या नेशनल लेवल का जनता दरबार होगा? क्या जो है कि एक पूरा नेशनल यानी कि पूरे हिंदुस्तान से लोग इस जनता दरबार का जो है कि चर्चा करेंगे या आस लगाएंगे? ये सारी बात जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।